क्या आप सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी रियल एस्टेट में? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी कि हमको रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए सऊदी अरेबिया में। ठीक है, सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। वो आप किसी भी बैंक का बना सकते हैं। मैंने 2 बैंक का नीचे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है लिंक, आप देख सकते हैं वहां पे। अल राजी का और एसएनबी कैपिटल का मैंने बनाया हुआ है, तो आप वीडियो देख सकते हैं और वहां से जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। फर्स्ट अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लें, उसके बाद इन्वेस्ट का जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। और ये इन्वेस्ट में कोई 1-2 दिन के लिए नहीं बता रहा हूँ, 1-2 महीने के लिए भी नहीं बता रहा हूँ। मैं कम से कम 1-2 साल या 3 साल 5 साल का इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप मैं सारा गाइड देने वाला हूँ। एक ही कंपनी पे हमारा फोकस रहेगा, एक ही कंपनी में हमने रिसर्च किया है, उसी पे हमारा फोकस रहेगा कि आप कैसे उस पर इन्वेस्ट करेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। और वो बहुत फेमस कंपनी है सऊदी अरेबिया में, और वो भी रियल एस्टेट सेक्टर में, क्योंकि सऊदी अरेबिया का 34% का जो रियल एस्टेट काम है वही कंपनी करती है। और आउट ऑफ कंट्री में भी फैला हुआ है, इंटरनेशनली भी फैला हुआ है वो कंपनी। तो उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 34 का मीन्स आप समझ सकते हैं, सऊदी अरेबिया में इतने कंपटीशन होने के बाद भी 34% अकेले एक कंपनी एक्वायर करता है रियल एस्टेट बिजनेस को, तो उस कंपनी का क्या हाल होगा और कितना बड़ा होगा आप सोच भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने रिसर्च किया है इस वीडियो पे, अच्छे से रिसर्च किया है। इस कंपनी के बारे में मैंने रिसर्च किया है। मैंने अपना पेड टूल भी इस्तेमाल किया है, बहुत सारा पेड टूल मैंने इस्तेमाल करके उसके बाद अच्छे से रिसर्च किया है इस कंपनी को। तो आप भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास पेड टूल नहीं है तो आप investing.com पे जाके फ्री में भी कर सकते हैं। और मैं आपको वही आज एक तरीका बताने वाला हूं investing.com और सऊदी अरेबिया के स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड बहुत सारे बैलेंस शीट और लायबिलिटी उस कंपनी के बारे में मैं दिखाने वाला हूं। शायद आप लोग को पता भी होगा उस कंपनी के बारे में, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कंपनी का नाम क्या है। उस कंपनी का कोड और नाम मैं दोनों आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा उस कंपनी का, और वहां का उसका बैलेंस शीट का पीडीएफ वगैरह सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके भी उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए स्टेप स्टेप, ताकि आपको समझ में आए इस पूरा प्रोसेस आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं इस कंपनी का। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और बहुत सारा एनालाइज वहां पे हम लोग करेंगे आपस में मिलके, ताकि आप लोग को भी पता चले मैं कैसा एनालाइज करता हूं और कंपनी कैसे चूज करना है हमको सेक्टर वाइज। और मैंने एनालाइज का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, फिर भी इस कंपनी में सिर्फ इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही कंपनी को टारगेट करेंगे। इसलिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लैपटॉप स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हैं मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। यहां पे मैं खोल लेता हूं क्रोम ब्राउजर। सिंपली आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास डेस्कटॉप या पीसी लैपटॉप है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे भी जाके कर सकते हैं, नहीं तो उसका एप्लीकेशंस भी आता है, आप मोबाइल में डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करता हूं कि आप क्रोम ब्राउजर या भी जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उसमें ट्राई कीजिए। एप्लीकेशन में उतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउजर खोल लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली सर्च क्या करता हूँ, investing.com और सऊदी स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट में। 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोनों में सिमिलर डेटा होना चाहिए, तभी हम विश्वास करेंगे इस कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक है कि नहीं है। मैं सिर्फ इसमें आपको एक फॉर एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको, बट ये कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने एनालाइज के दम पर। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं सऊदी स्टॉक एक्सचेंज का खोल लेता हूँ। सऊदी स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट खोलने के बाद आप यहाँ पे सऊदी स्टॉक एक्सचेंज सर्च कर सकते हैं। सऊदी एक्सचेंज अब यहाँ पे खोलने के बाद सिंपली मैं सेकंड टैब में खोल लेता हूँ investing.com। चलिए मेरा दोनों खुल चुका है। ये investing.com मेरा प्रीमियम वाला नहीं है, मेरे पास प्रीमियम भी है, बट मैं आप लोग को बताने के लिए ये मैं फ्री वाला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सबके पास प्रीमियम नहीं होगा। अभी मैं प्रीमियम में यूज करूंगा, फिर आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग बोलेंगे नहीं प्रीमियम में कुछ अलग डेटा है और फ्री में कुछ अलग डेटा है। तो मैं फ्री का ही लेके चलता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज का खुल गया है। मैं देख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के होम पेज में आ गया हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको मिलेगा, यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ सिमुलेटर वगैरह मिल सकता है। अपना कंपनी का वॉच लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे माई वॉच लिस्ट लिखा हुआ है, इसमें सिमुलेटर मिल सकता है। आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे, सिमुलेट करने के लिए, आप प्रैक्टिस करने के लिए इसमें
ट्राई कर सकते हैं। सिंपली हमको कंपनी सर्च करना है, उसका कोड जो है उसका कोड है 4300 4300। वो कंपनी का नाम है दार अल अरकन रियल इस्टेट। दार अल अरकन, शायद आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा। उसका हेड ऑफिस जो है रियाद में मक्का रोड पे आपको मिल जाएगा, दार अल अरकन का हेड ऑफिस। ठीक है, मैं सिंपली इस कंपनी को सर्च करता हूं। ओके, उसका कोड है 4300। ओके, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया। अभी आप देख सकते हैं investing.com पे मैं जाने के बाद आप देखेंगे कि investing.com पे मैं इसका कोड बिल्कुल नहीं डालने वाला हूँ, सिर्फ सेक्टर के हिसाब से उस कंपनी का नाम आगे लेके आना है हमको। आप देख सकते हैं सेक्टर के हिसाब से हमको कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, फिर वो कंपनी हमको ऑटोमेटिक कैसे रिकमेंड होती है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं खोल चुका हूँ दार अल अरकन, सॉरी अभी नहीं खोला, मैं खोल लेता हूँ। मैं सिंबल 4300 दार अल अरकन। ओके, ये खुल गया दार अल अरकन का। अभी मैं investing.com पे जाता हूँ, उसके बाद हम डेटा पे आएंगे। ठीक है, investing.com पे जाने के बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्केट्स पे जाता हूँ। आप इसमें मार्केट्स पे, स्टॉक्स पे, और फिर इसके बाद स्टॉक स्क्रीनर पे आप देख सकते हैं मैं कहाँ कहाँ पे जाता हूँ। मार्केट, स्टॉक्स, स्टॉक स्क्रीनर। ओके, करेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री, क्योंकि हम कंट्री सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे उस पे कर सकते हैं, तो हम सऊदी अरबिया सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद हमको एक्सचेंज सिलेक्ट करना है। तो सऊदी अरबिया में एक ही एक्सचेंज है तदाउल, तो एक ही आल एक्सचेंज पे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सऊदी अरबिया में एक ही एक्सचेंज है तदाउल। ठीक है, उसके बाद हम सेक्टर सिलेक्ट करेंगे। सेक्टर में हमको क्या डालना है, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट डालना है सेक्टर में। रियल इस्टेट में 32 कंपनीज हैं, जो कि उसमें से हमको एक लेना है जो कि दार अल अरकन का होगा। अभी रियल इस्टेट डालने के बाद हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं दार अल अरकन जो है सेकंड नंबर पे आ रहा है। करेक्ट, दार अल अरकन जो है सेकंड नंबर पे हमको ऑटोमेटिक शो कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनी है। और जो मैं कंपनी बता रहा हूँ दार अल अरकन, ये अकेले ही 34% एक्वायर करता है सऊदी का, जो कि रियल इस्टेट बिजनेस है। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा काम करता है ये कंपनी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम इस पे क्लिक करेंगे, दार अल अरकन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर हम डेटा पे जाएंगे। डेटा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मेरे पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे देख सकते हैं। मैं बहुत सारा डेटा जो है, और कंपनी को कैसे हमको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए कैसे करना है, सारा वीडियो मैं बना चुका हूं ऑलरेडी। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ये मेरा कोई प्रीमियम नहीं है investing.com का, आप देख सकते हैं प्रो मांग रहा है, बट मेरा प्रो है नहीं, मेरा जो है सिंपली वाला है, फ्री वाला है। ठीक है, यहाँ पे दार अल अरकन रियल इस्टेट डेवलपमेंट करके खुल गया है। अभी हम सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और फाइनेंशियल पे जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल पे जाएंगे। फाइनेंशियल पे जाने के बाद हमको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं बैलेंस शीट वगैरह। यहाँ पे बैलेंस शीट भी देखने को मिलेगा मुझे, इनकम स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, कैश फ्लो देखने को मिलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, बहुत सारा, क्योंकि हमको मेन हमको यही 3 देखना है। सबसे पहले बैलेंस शीट मोर इम्पोर्टेंट, एंड सेकंड इनकम स्टेटमेंट, एंड थर्ड वन कैश फ्लो, क्योंकि कंपनी के पास कैश फ्लो भी होना चाहिए। हमको इन्वेस्ट करने के लिए कैश फ्लो भी होना चाहिए, और कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। बैलेंस शीट में हमको क्या देखना है कि कंपनी का लायबिलिटी और उसका एसेट्स में कितना फर्क आ रहा है, कितने परसेंटेज का फर्क आ रहा है, उसको भी हमको देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बैलेंस शीट इसमें खोल लेता हूँ, और उसके बाद में मैं यहाँ पे भी जाके बैलेंस शीट खोल लेता हूँ, जो सऊदी स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट पे, यहाँ पे भी जाके मैं बैलेंस शीट खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ बैलेंस शीट। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका बैलेंस शीट ऑटोमेटिक खुला हुआ है। ठीक है, बैलेंस शीट खुला हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट खोल लिया, और यहाँ पे भी मैंने बैलेंस शीट खोल लिया। अब इसमें हम थोड़ा कंपेयर करेंगे। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, करंट एसेट पे जाएंगे, फिर टोटल एसेट्स पे जाएंगे, फिर करंट लायबिलिटी, फिर टोटल लायबिलिटी, टोटल इक्विटी पे भी हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट जो एसेट्स है वो कंपनी के पास क्या है करंट। अब यहाँ पे डेट देखेंगे। ठीक है, 2022-31-12 का दिखा रहा है, क्योंकि 23 का नहीं है। अभी तक रिपोर्ट 23 तक का नहीं आया, क्योंकि 23 का रिपोर्ट जो है 23 के एंडिंग में आएगा। 22 का रिपोर्ट हमारे पास है, तो इसके पास आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो 22 का लायबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 22 का लायबिलिटी है, सॉरी एसेट्स है, करंट एसेट्स है। अभी टोटल एसेट्स पे जाएंगे तो करंट एसेट्स और टोटल एसेट्स में फर्क है कि नहीं है, फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 10540 इसमें आ रहा है। इसके बाद 33
512, यानी कि बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है करंट एसिड पे। करेक्ट, करंट एसिड पे बहुत फर्क आ रहा है, करंट एसिड और टोटल एसिड्स में फर्क आ रहा है। अभी आप देखें एक बात, क्योंकि आपको देखना है जो इसका एसिड्स है उसके कंपैरिजन में लायबिलिटी कम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 5 डिजिट में एसिड्स है, 4 डिजिट में लायबिलिटी है करंट में। अभी हम टोटल में देखेंगे तो 5 डिजिट में लायबिलिटी टोटल में है, बट अगर नंबर में कंपेरिज करें तो बहुत कम है लायबिलिटी, क्योंकि मैंने एक बार लायबिलिटी और एसिड्स के बारे में वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं वहां पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इक्विटी ये बहुत सारा, आप इसका डेटा ऑलरेडी आप पढ़ लें अपने, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पढ़ लें। मैंने ऑलरेडी इसका एनालाइज किया हुआ है, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपको, ये मैं मेरे तरफ से रिकमेंड कर रहा हूं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। इसके लिए मैं बस आपको एक रफली दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे, ताकि मैं इसका सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं अच्छे से पढ़ने, क्योंकि आपका पैसा है तो आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी अपना इसमें बहुत सारा पैसा जो है, मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 30 या 40% पैसा इसी में लगा हुआ है, सिर्फ दारा अरकन पे। तो इसके मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके रखा हूं, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सकूं और रिस्क ना हो मेरा भी और आपका भी। क्योंकि मैं डायरेक्ट कभी किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं करता हूं, बट मैं इस कंपनी को आपको रिकमेंड कर रहा हूं। ठीक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बट अपने एनालिसिस बेस पे, ठीक है, अपने एनालाइज भी खुद कीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। अभी आपने बिल्कुल एनालाइज नहीं किया, कुछ गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद अगर कुछ हुआ तो वो मुश्किल होगा। तो आप अपने एनालाइज बेस पे इस वीडियो को जो है, सॉरी, इस कंपनी में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये investing.com पे जाके कुछ ऐसा, जैसा मैंने आपको आइडिया बताया, आप यहाँ पे जाके फाइनेंशियल में टेक्निकल एनालाइज भी कर सकते हैं, न्यूज़ वगैरह भी पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हमको सिंपली वे में, क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं है हमको स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेगा करंट एसेट, फिर उसके बाद में करंट एसेट देखने को मिलेगा, उसके बाद में टोटल एसेट देखने को मिलेगा, करंट लायबिलिटी देखने को मिलेगा, फिर टोटल लायबिलिटी देखने को मिलेगा। सारा कुछ इसमें आप पढ़ने के बाद, उसके बाद में इसका इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है कि पिछले साल से इस साल में ज़्यादा इजाफा होना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट का मतलब आपको इसमें ध्यान देना है, ज़्यादा परसेंटेज में इजाफा होना चाहिए। उसके बाद कैश फ्लो पे भी जा सकते हैं। कैश फ्लो में भी कंपनी के पास कैश फ्लो है कि नहीं है, क्योंकि कंपनी कभी कभी नेगेटिव में चलने लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए नेगेटिव पे चल रहा था कंपनी अभी यहाँ पे, बट नेगेटिव इसको नहीं मानेंगे, हमको कैश फ्लो कंपनी के पास है, कैश आ रहा है, नेट इनकम कंपनी के पास आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट इनकम हो रहा है कंपनी का, तो इस पे हम विश्वास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस पे अगर हम चार्ट पे जाएं तो हम इसका चार्ट देखेंगे थोड़ा, चार्ट ट्राई करते हैं कि चार्ट में क्या बता रहा है हमको। चार्ट खुलने देते हैं। ओके, चार्ट खुल गया। अब इसको हम चार्ट को थोड़ा बड़ा करेंगे, उसके बाद हम इसको जो है लगभग सॉरी कैंडलस्टिक में लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे चार्ट में तो आपको सिर्फ ट्रेडिंग का रिलेटेड दिखा रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको 10 या 5 मिनट, एक दिन का या एक हफ्ता, एक महीना का दिखाएगा। अभी पूरे साल का या पूरे 5 साल का देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 5 डे सिलेक्ट है, आप यहाँ पे 3 ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी का जो ग्रोथ आप देखें ग्राफ में, करेक्ट, अब कंपनी का ग्रोथ जो है 2020 में क्या था और अभी क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना फर्क हुआ है। क्योंकि लगभग डबल से भी ज्यादा आपका पैसा हो गया। यहाँ पे 7.3 था, अभी यहाँ पे कितना है, आज के दौर पे 14.9, यानी कि लगभग 15 पे चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका जो ग्रोथ रेट है वो कितना ज्यादा है। आप यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर मुझे कमेंट में लिखें कि आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है, क्यों आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये सारा
जो क्वेश्चन है अपने माइंड पे रखने के बाद, अच्छे से एक डिसीजन बनाने के बाद, क्योंकि आपका पैसा है तो आपका डिसीजन होना चाहिए, मेरे डिसीजन से कुछ नहीं होगा, बट मैं आपको रिकमेंड करना था तो मैं रिकमेंड कर दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके इंस्टाग्राम पे बोलते हैं, क्योंकि उनको एनालाइज करना नहीं आता है, मैं कुछ रिकमेंड कर दूं उनको, तो रिकमेंड करने में मैं बस एक कंपनी रिकमेंड करता हूं। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप आंख बंद करके इस पे इन्वेस्ट कर दीजिए, आप जरूर थोड़ा बहुत एनालाइज कीजिए, क्योंकि मैंने आपको 2 वेबसाइट बता दिया, एक रेफरेंस के तौर पे, मैंने डिटेल नहीं किया इसमें, क्योंकि डिटेल ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अभी डिटेल में जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबी भी हो जाएगी, तो डिटेल में जाने वाला नहीं हूं। आप इस वीडियो पे देख के उसके बाद अपना एनालाइज करने के बाद ही डिसीजन बना लें कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।